everyone, welcome to Magnet Brains. This is Barkha Gupta, your computer educator for class 10. सो स्टूडेंट्स, जैसा कि लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि कैसे आप अपने कंप्यूटर में जो ड्राइव्स होती हैं उसमें आप फाइल्स को ऑप्टिमाइज कर सकते हो, कैसे आप शेड्यूल को रन कर सकते हो, ओके, फाइल्स को स्कैन कर सकते हो। तो यहाँ पे हमने सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस के कुछ टूल्स देखे थे। जैसे सबसे पहले हमने एंटीवायरस देखा, आफ्टर दैट हमने टेम्परेरी फाइल्स को कैसे रिमूव कर सकते हो, आप डिस्क को कैसे ऑप्टिमाइज कर सकते हो, ये सीखा। सो आज इस वीडियो में हम देखेंगे एक न्यू टॉपिक, कैसे आप अपने ईमेल अकाउंट से स्पैम फोल्डर्स में से जो अनवांटेड ईमेल्स हैं उन्हें डिलीट कर सकते हो। ओके, सो स्पैम जो होता है ना, स्पैम जो फोल्डर होता है ईमेल अकाउंट में, आप सभी ने देखा होगा, इनबॉक्स होता है, आउटबॉक्स होता है, सेंड मेल्स होते हैं, ड्राफ्ट होता है, वहीं पर नीचे एक और फोल्डर होता है जिसका नाम होता है स्पैम। ओके, तो वहां से उस स्पैम फोल्डर में क्या होता है कि सारे अनवांटेड ईमेल्स होते हैं जो आप नहीं चाहते हो। कुछ एडवर्टीजमेंट ईमेल्स होते हैं, ओके, कुछ ऐसे ईमेल्स होते हैं जो किसी काम के नहीं होते हैं। क्लियर? तो उन ईमेल्स को आपको हमेशा डिलीट करते रहना चाहिए ताकि आपका ईमेल अकाउंट किसी भी तरीके की इंटरनेट फ्रॉड रिस्क से बच सके। ओके, सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में हाउ टू डिलीट ईमेल्स फ्रॉम स्पैम। क्लियर? सो ये है टॉपिक आपकी बुक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का चैप्टर केयर एंड मेंटेनेंस ऑफ कंप्यूटर सिस्टम्स है। क्लियर? सो स्टार्ट करते हैं रिमूविंग स्पैम फ्रॉम एन ईमेल अकाउंट। अब ईमेल अकाउंट तो सभी बच्चों का होगा, जीमेल अकाउंट सभी का होगा, ऑब्वियस है ना, तभी तो आप उसका यूज करके गेम खेल सकते हो, क्लास अटेंड करते हो अपनी स्कूल की। क्लियर? तो ईमेल अकाउंट से सभी को पता है, अब उसके बारे में मुझे ज्यादा बताने की जरूरत है नहीं। सो स्पैम क्या होते हैं? स्पैम फोल्डर्स हम बात कर लेते हैं। इट रिफर्स टू unwanted emails that you get from unknown senders। आपको नहीं पता होता है, ऐसे इंटरनेट पे इतनी वेबसाइट्स होती हैं, ओके, जो ऐसे सेंडर्स होते हैं जो आपके ईमेल अकाउंट पे ईमेल्स करते हैं। कुछ कंपनीज के ईमेल होते हैं, ओके, हो सकता है गलती से आपने कहीं पे सब्सक्राइब कर दिया हो, किसी को यूज कर लिया हो, किसी सॉफ्टवेयर को, किसी प्रोडक्ट को, तो उससे रिलेटेड ईमेल्स हो सकते हैं। ओके, कुछ एडवर्टीजमेंट ईमेल्स हो सकते हैं। तो इसी को हम बोलते हैं अनवांटेड ईमेल्स, जो अननोन सेंडर्स से आते हैं, जिन्हें आप नहीं जानते हो। वो कहां पर आते हैं? वो आते हैं स्पैम में। ओके, अब स्पैम कहां मिलता है? इनबॉक्स, आउटबॉक्स, ड्राफ्ट जो होते हैं ना लेफ्ट साइड पे, उनमें सबसे नीचे आपको मिलता है मोर ऑप्शंस में। नाउ दीज ईमेल्स आर सेंट फॉर पर्पस ऑफ एडवर्टाइजिंग then spreading malware, phishing and often have inappropriate content। देखो, अब इन मेल्स का जो ईमेल्स स्पैम फोल्डर में आते हैं, इनका क्या मोटिव रहता है, क्या पर्पस रहता है? कुछ एडवर्टाइजिंग मेल्स हो सकते हैं, कुछ मेलवेयर्स को स्प्रेड करने के लिए भी हो सकते हैं। मतलब हो सकता है कि उनमें वायरस हो, कुछ ऐसे अटैचमेंट्स हो जो वायरस को स्प्रेड कर रहे हो। क्लियर? मतलब मेलवेयर इट मींस मैलिशियस सॉफ्टवेयर्स। कुछ फिशिंग लाइक ऑनलाइन फ्रॉड से रिलेटेड हो सकते हैं जो आपका कॉन्फिडेंशियल डेटा हैक करने की कोशिश कर रहे हो। ओके, तो ऐसे कुछ इनअप्रोप्रिएट कंटेंट रिलेटेड मेल आते हैं स्पैम फोल्डर में। सो इफ यू ओपन अ स्पैम मेल, यदि आप उसे ओपन करते हो, देयर इज अ चांस दैट अ वायरस अटैक योर सिस्टम एंड पर्सनल डिटेल्स में बी एट रिस्क। यदि आप गलती से भी कभी स्पैम फोल्डर में ऐसे कोई मेल्स को, अटैचमेंट को ओपन कर लेते हो, किसी लिंक पे क्लिक कर देते हो, तो आपके कंप्यूटर सिस्टम में वायरस के चांसेस बढ़ जाते हैं, और या फिर आपकी जो पर्सनल डिटेल्स है उनके स्टील होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। ओके, सो टू प्रोटेक्ट द यूजर, ऑलमोस्ट ऑल द ईमेल क्लाइंट्स प्रोवाइड फिल्टर फीचर। देखो कौन सा फीचर है यहां पर इन सारी चीजों से प्रोटेक्ट करने के लिए? फिल्टर फीचर। ओके, और वी कैन डिलीट द स्पैम फोल्डर ऑल्सो। तो यहाँ पे दो ऑप्शंस हैं जो हम आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। इस तरीके के फ्रॉड से बचने के लिए, स्पैम फोल्डर में आप सारे मैसेजेस को रीड ना करो, उसके लिए क्या दो तरीके हैं। पहला तरीका यह है कि आप फिल्टर्स क्रिएट कर लो, है ना। तो जब आप फिल्टर्स क्रिएट करोगे तो इनबॉक्स में यदि कुछ ऐसे मैसेजेस होते हैं, ओके, तो वो स्पैम में चले जाएंगे, आपके इनबॉक्स को अफेक्ट नहीं करेंगे, आपका इनबॉक्स सेफ रहेगा। ठीक है। सेकंड थिंग ये है कि आप सारे स्पैम मैसेजेस को डिलीट कर दो। तो चलिए देखते हैं कि क्या तरीके हैं, वो कैसे हम फिल्टर को क्रिएट करते हैं। तो फिल्टर क्रिएट करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, कुछ स्टेप्स हैं जो आपको फॉलो करनी है। जैसे कि फर्स्टली यू ओपन द जीमेल अकाउंट, सेकेंड इज सर्च मेल टेक्स्ट बॉक्स। जैसे ही आप जीमेल अकाउंट खोलते हो तो सबसे ऊपर आपको यहाँ पे एक सर्च मेल टूल बॉक्स दिखता है, ओके, और यहाँ कुछ इस तरीके के साइन दिखता है, ओके। जस्ट आपको इस पे क्या करना है, क्लिक करना है। जब आप इस पे क्लिक करते हो तो एक पॉपअप बॉक्स आपको शो होगा
जहां पे कुछ क्राइटेरियाज होंगे। क्या होंगे? क्राइटेरियाज होंगे। अब कुछ नहीं करना है, यहाँ पे इन क्राइटेरियाज को हमें फिल करना है। और इन क्राइटेरियाज में कुछ ऑप्शंस होते हैं, जैसे आप मेल कंपोज करते हो तो टू, फ्रॉम लिखते हो ना, उसी तरीके से आपको यहाँ पर ईमेल्स को सर्च करना है जिसे आप नहीं चाहते हो कि आपके इनबॉक्स में आए। So click on create filter option, another pop-up box will appear. अब वहां पे एक ऑप्शन होता है create filter। जब आप उस पर क्लिक करते हो तो एक और सेकंड पॉपअप बॉक्स ओपन होता है जिसमें कुछ क्रिएट फिल्टर से रिलेटेड ऑप्शंस होते हैं। जैसे आप क्या फिल्टर अप्लाई करना चाहते हो। सपोज आप चाहते हो कि जिस भी रिगार्डिंग आपने क्राइटेरिया दिया है उससे रिलेटेड जितने मेल्स हैं आप उन्हें रीड करना चाहते हो तो मार्क एज रीड सिलेक्ट कर सकते हो। आप उन्हें डिलीट करना चाहते हो तो आपने डिलीट इट को सिलेक्ट कर लिया। तो ऐसे कुछ क्राइटेरियाज यहाँ पे मेंशन होते हैं। ओके, तो चलो देखते हैं कैसे हम इसको एक्सेस करते हैं। यहाँ पे मैंने कुछ स्क्रीनशॉट्स लगाए हुए इमेजेस हैं जो आपको हेल्प करेगी क्रिएट फिल्टर को समझने में। ओके, इसका प्रैक्टिकल भी हम जरूर देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल पहले हम समझ लेते हैं। ओके, तो देखिए सर्च जो टेक्स्ट बॉक्स है यहाँ पे आपने जैसे क्लिक किया तो आपको ये पॉपअप बॉक्स शो हो रहा है और इसमें आपको फ्रॉम, टू, सब्जेक्ट, ओके, और हैज द वर्ड्स और कब आपको क्रिएट फिल्टर अप्लाई करना है, इससे रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन फिल करना है। सपोज आप यहाँ पे एक से ज्यादा ईमेल आईडीज को भी सिलेक्ट कर सकते हो। क्लियर? जो आपको ऐसे लगती हैं कि सस्पिशियस ईमेल अकाउंट्स हैं तो उन्हें आप यहाँ सिलेक्ट कर सकते हो। अब यहाँ नीचे आपको ऑप्शन दिख रहा है क्रिएट फिल्टर। जैसे ही आप क्रिएट फिल्टर पे क्लिक करते हो तो आपको ये नेक्स्ट विंडो शो होती है, नेक्स्ट पॉपअप विंडो शो होती है। यहाँ पे आपको कीप द इनबॉक्स, मार्क एज रीड, स्टार इट, डिलीट इट, फॉरवर्ड इट, नेवर सेंड टू इट स्पैम, इस तरीके के कुछ फिल्टर्स शो होते हैं। तो आप इन फिल्टर का यूज कर सकते हो उन्हें चेक करके। सपोज इन्होंने जैसे यहाँ पे फॉरवर्ड इट टू का यूज किया है तो वो चेक बॉक्स सिलेक्ट कर लिया है। तो एक से ज्यादा फिल्टर भी आप अप्लाई कर सकते हो। नाउ क्लिक ऑन क्रिएट फिल्टर। तो फिल्टर क्या हो जाना है? क्रिएट हो जाना है। ये जो तरीका था ये तरीका था एक से ज्यादा मल्टीपल ईमेल अकाउंट्स को यूज करने का, ओके, फिल्टर करने का। अब यदि आपको क्या करना है, क्रिएटिंग अ फिल्टर फॉर अ पर्टिकुलर ईमेल अकाउंट। आप चाहते हो कि कोई एक ऐसा ईमेल अकाउंट है जिससे आपको बार बार मैसेजेस आ रहे हैं और आप उस यूजर को भी नहीं जानते हो, सेंडर को भी नहीं जानते हो, लेकिन अगेन एंड अगेन मैसेजेस आते हैं, हर रोज आपको उससे रिलेटेड ईमेल्स आते हैं। ओके, कोई एडवर्टीजमेंट भी हो सकता है जो आप नहीं चाहते हो, अगेन एंड अगेन आ रहा है। तो यदि आप उससे चाहते हो कि वो आपके इनबॉक्स में ना आए, डायरेक्ट स्पैम में चले जाए या वहां से भी आप उसको डिलीट करना चाहते हो तो आप उसके लिए फिल्टर अप्लाई कर सकते हो। ओके, सो ओपन योर जीमेल अकाउंट। उसके लिए भी सेम प्रोसेस हमें यूज करनी है। चेकबॉक्स को सिलेक्ट करना है, वहां से आपको उस ईमेल अकाउंट को सिलेक्ट कर लेना है। ओके, जब आप ईमेल अकाउंट सिलेक्ट कर लोगे तो सेम एक पॉपअप मेन्यू आपके पास आएगा और वहां से आपको सिलेक्ट कर लेना है फिल्टर मैसेजेस लाइक दिस। तो जब आप इस ऑप्शन को सिलेक्ट कर लोगे तो उसके बाद आपको क्या करना है, क्राइटेरिया सिलेक्ट करना है कि कौन सा फिल्टर आप अप्लाई करना चाहते हो। जैसे अभी हमने देखा था ना, ये सारे जो फिल्टर क्राइटेरियाज थे, ओके, मार्क एज रीड, डिलीट इट, तो आप कोई सा भी फिल्टर क्राइटेरिया यहाँ पे यूज कर सकते हो। देन सिलेक्ट द क्रिएट फिल्टर बटन। ओके, सो कुछ इस तरीके से आपको क्रिएट फिल्टर ऑप्शन शो होगा। सपोज आपने ये वाला जो ईमेल से उन्हें आपने सिलेक्ट कर लिया चेकबॉक्सेस पे क्लिक करके, फिर आपने जब यहाँ पे राइट क्लिक किया इन तीनों बटन्स पे, तो जैसे ही आप इन पे क्लिक करते हो तो यहाँ आपको ऑप्शन मिलेगा फिल्टर मैसेजेस लाइक दिस। तो जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे तो वो सारी प्रोसेस जो हमने अभी इसके पहले फॉलो की थी, फिल्टर क्राइटेरिया सेट करना, फिल्टर ऑप्शंस को सिलेक्ट करना, देन क्लिक ऑन द क्रिएट फिल्टर बटन। ओके, सो यहाँ पे खत्म होता है फिल्टर को क्रिएट करना। हम प्रैक्टिकली भी देखेंगे इसे कि हम कैसे यूज करते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है, जो नेक्स्ट थिंग हमने यहाँ पे देखी वो है डिलीटिंग स्पैम। स्पैम मैसेजेस को आप कैसे डिलीट कर सकते हो, जो ईमेल स्पैम फोल्डर में आते हैं उन्हें हम कैसे डिलीट करते हैं। सिंपल, क्रिएट ओपन योर जीमेल अकाउंट। जीमेल अकाउंट आपको ओपन करना है और यहाँ पे लेफ्ट साइड में क्या सिलेक्ट करना है, आपको स्पैम फोल्डर को सिलेक्ट कर लेना है। जैसे स्पैम को सिलेक्ट करते हो तो ड्रॉप डाउन लिस्ट आपके सामने शो होती है और स्पैम आपको कहाँ मिलेगा, मोर ऑप्शन में मिलेगा। ओके, नाउ क्लिक ऑन डिलीट ऑल स्पैम। सारे मैसेजेस को आपको सिलेक्ट कर लेना है। मैसेजेस को सिलेक्ट करने के लिए आप Ctrl+A का भी यूज कर सकते हो। तो जैसे आप ये करते हो तो सारे मैसेजेस जो ईमेल मैसेजेस है स्पैम के अंदर है वो सिलेक्ट हो जाना है। देन आप आफ्टर दैट उसके लिए डिलीट बटन का भी यूज कर सकते हो, डिलीट की को भी प्रेस कर सकते हो। ओके, सो इस तरीके से क्या होगा, देखो स्पैम ऑप्शन आपको शो होगा, ये कंपोज बटन, कंपोज के नीचे क्या होता है, इनबॉक्स, आउटबॉक्स, ड्राफ्ट, बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। देन आफ्टर दैट मोर पे जब आप क्लिक करोगे तो आपको स्पैम ऑप्शन मिलेगा।
ओके, जैसे आपने क्लिक किया तो यहाँ पे आपको सारे अनरेड मैसेजेस मिलेंगे। ओके, आपको यहाँ से सबको चेक बॉक्स से सारे चेक कर लेना है, या फिर आप कंट्रोल ए का भी यूज कर सकते हो इनको सभी को सिलेक्ट करने के लिए। फिर आपको क्या कर देना है, डिलीट बटन पे प्रेस कर देना है। तो जैसे आप डिलीट बटन पे प्रेस करते हो या डिलीट की प्रेस करते हो तो आपको एक मैसेज आता है, डू यू वांट टू डिलीट ऑल स्पैम मैसेजेस। एक कंफर्मेशन मैसेज अपीयर होता है, बॉक्स आता है, वहां पे आपको क्लिक करना है ओके पे। तो जैसे ही आप ओके पे क्लिक करते हो, ऑल द स्पैम मैसेजेस ऑफ योर ईमेल अकाउंट विल बी डिलीटेड। सारे ईमेल मैसेजेस जो हैं स्पैम के वो डिलीट हो जाते हैं। कुछ इस तरीके से आपको शो होगा एम्प्टी स्पैम नाउ, कि जब सारे मैसेजेस डिलीट हो गए तो स्पैम जो फोल्डर है वो क्या है, अब खाली हो चुका है। तो ये एक गुड हैबिट होती है जिसका यूज करके हम हमारे ईमेल अकाउंट को सेफ रख सकते हैं, सिक्योर रख सकते हैं। कोई अनवांटेड मेल किसी अननोन यूजर से यदि आता है तो हमें उसे तुरंत डिलीट करना चाहिए, और वो कहां आता है, स्पैम फोल्डर में आता है, और उसे आप इनबॉक्स में ना पहुंचे, वो इनबॉक्स को अफेक्ट ना करे, इसके लिए हम उस पर फिल्टर अप्लाई कर सकते हैं। सो चलिए देखते हैं कि कैसे हम स्पैम मैसेजेस को डिलीट करते हैं और फिल्टर्स को अप्लाई करके यूज करते हैं। तो चलते हैं स्क्रीन पर। So students, we are on desktop screen. As you see, I just opened the Gmail account. ओके, होप सभी का जीमेल अकाउंट होगा। तो अब हम देखते हैं कि कैसे हम फिल्टर्स को अप्लाई करते हैं और स्पैम जो फोल्डर है उसमें से जितने भी सस्पिशियस या फिर अनवांटेड मेल्स होते हैं उन्हें डिलीट करते हैं। ओके, सो सबसे पहले फिल्टर कैसे अप्लाई करते हैं देखते हैं। सर्च मेल, जो आपको सर्च मेल बार जो ऊपर दिख रही है, यहाँ पे आपको राइट साइड में इस एरो पे क्लिक करना है। जैसे ही आप एरो पे क्लिक करते हो तो जितने भी मैसेजेस हैं जो आप इस ईमेल्स हैं जिसे आप स्पैम में डिलीवर करना चाहते हो, स्पैम में ट्रांसफ़र करना चाहते हो, आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ कुछ क्राइटेरिया होता है जो आपको फिल करना होता है। जैसे कि आप मेल कंपोज करते हो, जब कुछ क्राइटेरिया को फिल करते हो, सिंपल, वैसी, टू, फ्रॉम, सब्जेक्ट, डेट, सर्च, सारे मेल्स यदि आप चाहते हो तो ऑल मेल्स यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। ओके, सो जस्ट आपको यहाँ पे क्रिएट फिल्टर ऑप्शन पे क्लिक करना होता है। सपोज मैं यहाँ पे कोई मेल सिलेक्ट कर लेती हूँ, कोई भी मेल, एनीथिंग। आप मल्टीपल मेल्स को भी यहाँ सेलेक्ट कर सकते हो। क्लियर, सपोज मैंने यहाँ पे मल्टीपल मेल्स सेलेक्ट कर लिए हैं। नाउ क्रिएट फिल्टर, जैसे मैं क्रिएट फिल्टर पे क्लिक करती हूँ तो यहाँ पे आपको कुछ फिल्टर्स शो होते हैं। जस्ट स्कीप द इनबॉक्स, मार्क एज रीड, स्टार इट, फॉरवर्ड इट, डिलीट इट, नेवर सेंड इट टू स्पैम, ऑलवेज मार्क इट एज इंपॉर्टेंट, नेवर मार्क इट इज इंपॉर्टेंट। तो ये कुछ फिल्टर्स हैं जिन्हें आप उन सिलेक्टेड ईमेल्स पर जो हमने सिलेक्ट किए हुए हैं, जो हमें लगते हैं कि सस्पिशियस ईमेल्स हैं, ओके, जिन्हें आप स्पैम में ट्रांसफ़र करना चाहते हो, तो उन पर आप ये फिल्टर्स अप्लाई कर सकते हो। तो जैसे ही आप क्रिएट फिल्टर पे क्लिक करते हो तो फिल्टर अप्लाई हो जाएगा। ओके, नाउ ये तो हमने मल्टीपल ईमेल्स को देखा। यदि आप कोई सिलेक्टेड ईमेल पे चाहते हो तो वहाँ भी आप फिल्टर क्रिएट कर सकते हो। ओके, सपोज हम इस ईमेल पर, विकास सिंह तोमर वाले ईमेल पर हम चाहते हैं फिल्टर अप्लाई करना, तो जस्ट चेक दिस ईमेल, आपको इस चेक बॉक्स को चेक करना है। ओके, नाउ जो ये आपको 3 डॉट्स दिख रहे हैं इस पे आपको क्लिक करना है। अ ड्रॉप डाउन मेन्यू अपीयर, यहाँ आपको सिलेक्ट कर लेना है सिंपल फिल्टर मैसेज लाइक दिस। तो जैसे ही आप फिल्टर मैसेज लाइक दिस पे क्लिक करते हो तो सिंपल वही पूरा प्रोसेस जो अभी हमने रिपीट किया, क्रिएट फिल्टर का आ जाता है। यहाँ से आप फिल्टर्स को सिलेक्ट कर सकते हो, आपको वही सेम फिल्टर्स मिलते हैं। नाउ क्लिक ऑन क्रिएट फिल्टर। ओके, सो इस तरीके से हम फिल्टर्स क्रिएट कर सकते हैं। अब हमें देखना है कि हम स्पैम्स में से मैसेजेस को, ईमेल्स को कैसे डिलीट करते हैं। तो लेफ्ट साइड में आपको कंपोज के नीचे यहाँ पे मोर ऑप्शन शो हो रहा है। मोर ऑप्शन पे जैसे ही आप क्लिक करते हो और स्क्रॉल करते हो तो आपको स्पैम नाम का एक फोल्डर शो होता है। ओके, आप स्पैम पे जैसे डबल क्लिक करते हो तो यहाँ आपको कुछ स्पैम मैसेजेस शो होते हैं। लाइक जैसे आपको यहाँ पे कुछ एडवर्टीजमेंट मैसेजेस शो हो रहे हैं। ओके, अब इन स्पैम मैसेजेस को आपको डिलीट करना है तो आपको टॉप पे डिलीट ऑल स्पैम मैसेजेस शो हो रहा है। ओके, जस्ट क्लिक दिस। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हो तो आपको एक मैसेज आता है, कंफर्मिंग मैसेज, आर यू डिलीट दिस ऑल स्पैम मैसेजेस। यदि आप डिलीट करना चाहते हो, डू यू वांट टू कंटिन्यू, देन क्लिक ऑन ओके, एल्स क्लिक ऑन कैंसिल। ओके, तो एक तो डिलीट ऑल स्पैम मैसेजेस से भी आप डिलीट कर सकते हो, या फिर आप यहाँ से सिलेक्ट ऑल करके भी मैसेजेस को डिलीट कर सकते हो। ओके, सो दोनों मैथड के थ्रू हम क्या कर सकते हैं,
स्पैम मैसेजेस को डिलीट कर सकते हैं। सपोज हम यहाँ से डिलीट ऑल से ही डिलीट कर देते हैं तो क्या होगा, सारे मैसेजेस जो हैं वो यहाँ से डिलीट हो चुके हैं। सो इस तरीके से स्पैम मैसेजेस को आप डिलीट कर सकते हो, जिससे क्या होगा कि जो भी अनवांटेड या कुछ ऐसे एडवर्टीजमेंट ईमेल्स आते हैं, कुछ ऐसे अटैचमेंट्स ऐड हो जाते हैं स्पैम मैसेजेस में भी ईमेल के साथ जो अनवांटेड होते हैं, जिनकी वजह से वायरसेस आ सकते हैं हमारे कंप्यूटर सिस्टम में। ओके, सो कैसे इन्हें डिलीट किया जा सकता है मैंने आपको बताया। तो आप सभी अपने ईमेल अकाउंट में से स्पैम मैसेजेस को डिलीट करने की हैबिट बना लीजिए, क्योंकि ये एक गुड हैबिट होती है किसी भी ईमेल अकाउंट को मैनेज करने के लिए। ओके, सो स्टूडेंट्स, होप आपको समझ में आया होगा कि कैसे हम फिल्टर अप्लाई करते हैं और कैसे स्पैम मैसेजेस को डिलीट कर सकते हैं। क्लियर? सो चलते हैं वापस अपनी स्लाइड पर। सो स्टूडेंट्स, होप आपको जो अभी मैंने प्रैक्टिकल बताया, जो आज का हमारा सेशन था, अच्छे से समझ में आया होगा। होप आप सब भी इसका प्रैक्टिकल करके देखेंगे कि कैसे हम हमारे सिस्टम को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसे magnetbrains.com से भी एक्सेस कर सकते हो। इस तरीके का होम पेज आपको शो होना है और यहाँ सिंपल आपको अपनी क्लास को सिलेक्ट करना है। ओके, जब आप अपनी क्लास को सिलेक्ट कर लेते हो तो यहाँ पे आपको सारे सब्जेक्ट्स मिल जाने हैं। सपोज यू सिलेक्ट दी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 402। ओके, सो यहाँ पर आपको नीचे सारे वीडियोस लेक्चर्स मिल जाना है। तो अब जैसा कि आपको पता है कि हमारा पूरा कोर्स कंप्लीट हो चुका है एक्सेप्ट 2 मोर चैप्टर्स। क्लियर? तो पार्ट ए और पार्ट बी ऑलमोस्ट पूरे क्लियर हैं। सभी के वीडियोस लेक्चर्स प्रैक्टिकल के साथ आपको मिल जाएंगे। आप यहां से एक्सेस कर सकते हो, कुछ इस तरीके से प्ले होते हुए शो होंगे। ओके, सो मैग्नेट ब्रेन्स आपको 100% फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा है। सो प्लीज इसका बेनिफिट लीजिए ताकि आप अपने एग्जाम में अच्छे मार्क्स को स्कोर कर सकें। क्लियर? सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे हियर, स्टे हैप्पी। थैंक यू सो मच।